सोचिए, एक जानी मानी आईटी कंपनी, उसका एक बड़ा सा कॉर्पोरेट ऑफिस, और फिर उसी ऑफिस के अंदर से उठते हैं कुछ ऐसे आरोप जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के नासिक ऑफिस की, जहां यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों ने एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही गंभीर आरोपों के साथ, जिसमें शामिल हैं उत्पीड़न के दावे और एक ऐसी सच्चाई जिसकी जांच अब भी जारी है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए इसे जरा विस्तार से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ महाराष्ट्र के नासिक में, जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक बीपीओ सेंटर है। अब देखिए, टीसीएस देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक है, तो जाहिर है जब वहीं काम करने वाली कुछ महिला कर्मचारियों ने आगे आकर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं, तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाली परतें खुलने लगी। जिन महिला कर्मचारियों ने शिकायत की है, उनका कहना है कि ये घटनाएं साल 2022 से शुरू हुई थीं और हाल तक चलती रहीं। और ये सिर्फ एक इंसान की शिकायत नहीं थी। जैसे ही एक आवाज उठी ना, उसके पीछे पीछे कई और लोग भी अपनी कहानी बताने के लिए सामने आ गए, जिससे इस मामले की गंभीरता और भी बढ़ गई। और जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही सीरियस हैं, और लिस्ट काफी लंबी है। इसमें यौन उत्पीड़न, निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेलिंग, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और यहाँ तक कि धर्म बदलने के लिए मानसिक दबाव बनाने जैसे बेहद गंभीर आरोप शामिल हैं। कुछ शिकायतों से तो ये भी इशारा मिलता है कि ये सब किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा था। लेकिन इस केस का जो सबसे हैरान करने वाला पहलू है ना, वो शायद ये है कि इसने सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं, बल्कि कंपनी के पूरे इंटरनल सेफ्टी सिस्टम पर ही गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। कई पीड़ितों ने ये भी बताया कि उन्होंने इन सब मुद्दों के बारे में पहले ही कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था, लेकिन उस वक्त कोई एक्शन ही नहीं लिया गया। और अगर ये बात सच निकलती है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जिस सिस्टम को कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वो शायद अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने में ही फेल हो गया। यहीं पर पॉश एक्ट की बात आती है। इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। ये 2013 का एक कानून है जो कहता है कि हर कंपनी को एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना ही होगा। इसके तहत एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनाना भी जरूरी है। इस कमेटी में बाहर के सदस्य भी होते हैं ताकि जांच बिना किसी भेदभाव के हो। तो एचआर का एक्शन न लेना इसी कानून का एक गंभीर उल्लंघन हो सकता है। तो जैसे ही ये मामला पुलिस तक पहुंचा, अधिकारियों ने भी फौरन एक्शन लेना शुरू कर दिया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इसे कोई रूटीन केस नहीं माना गया, बल्कि एक बड़ी जांच का विषय समझा गया और तुरंत एक जांच टीम बना दी गई। अगर इस मामले की टाइमलाइन पर एक नज़र डालें, तो 25 मार्च को पहली शिकायत दर्ज हुई। फिर 3 अप्रैल तक कुल 9 एफआईआर्स दर्ज हो चुकी थीं, जिनमें 8 महिलाएं और 1 पुरुष कर्मचारी शामिल थे। 12 अप्रैल को टीसीएस ने इस मामले से जुड़े कर्मचारियों को सस्पेंड करने का ऐलान किया। और अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इन सभी 9 मामलों की एक साथ गहराई से जांच कर रही है। अब तक जो कार्रवाई हुई है, उसमें आसिफ अंसारी और शफी शेख समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जैसा कि हमने बताया, जांच के लिए एसआईटी बन चुकी है और कंपनी के एचआर मैनेजर और पॉश कमेटी के एक सदस्य भी जांच के दायरे में है। इस बीच टीसीएस ने एक बयान जारी कर कहा है कि वो उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस मामले में एक नया ही मोड़ आ गया। एक ही प्रमुख व्यक्ति को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग, एक दूसरे से एकदम उलट कहानियां सामने आ रही हैं। मामला जुड़ा है एक मुख्य आरोपी निदा खान से। देखिए, यहाँ 2 पक्ष हैं। एक तरफ है पुलिस और मीडिया की रिपोर्ट्स, जो उन्हें इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड और नासिक ऑफिस की एचआर हेड बता रही हैं और ये भी कह रही हैं कि वो फिलहाल फरार हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार का दावा बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि निदा एचआर में थी ही नहीं, बल्कि सेल्स टीम में एक टेलीकॉलर थी और वो फरार नहीं, बल्कि मुंबई में अपने घर पर ही हैं। अब ये विरोधाभास कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। तो ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस कहानी का पूरा सच है क्या? जब 2 बिल्कुल अलग अलग दावे हों और जांच अभी भी चल रही हो, तो असली सच क्या है, ये जानना अभी बाकी है।
देखिए, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी बात यही है कि जांच अभी चल रही है और फाइनल सच सामने आना बाकी है। ये केस हमें एक तरह से याद दिलाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का इंतजार करना ही सबसे सही और जिम्मेदार रास्ता होता है। सिर्फ एक निष्पक्ष जांच ही दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है।